हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश पर। तो आज हम आप लोगों के सामने बीएससी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, उसका केमिस्ट्री का पेपर शो करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो अब फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे आएंगे उन लोगों के लिए एक मॉडल कैसे पेपर आता है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के अकॉर्डिंग आपका जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है। मेजर केमिस्ट्री पेपर कोड ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये आपका जो पेपर टाइटल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये। और इसके बाद में टाइम आपका 2 घंटे दिया गया है, मैक्सिमम मार्क आपके 75 हैं। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ये सेक्शन ए, 4 फ्रॉम सेक्शन बी एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन सी। मतलब सेक्शन ए से आपके सारे क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। मैक्सिमम मोड लिमिट ऑफ ईच आंसर ऑफ सेक्शन ए बी सी इज 50 एंड 150 एंड 450 वर्ड रिस्पेक्टिबिलिटी। आपको खंड आ में 50 शब्द लिखने हैं, खंड बा में आपको 150 शब्द लिखने हैं और खंड सा में आपको 450 शब्द लिखने हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को एक नए मॉडल पेपर लाकर हम आप लोगों को शो करें, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिले। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 3 नंबर में। पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वुड्स रिएक्शन क्या होता है। दूसरा पूछा गया था तनाव रहित रिंग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। ठीक, थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था मार्कोनिक ऑफ और प्रति मार्कोनिक ऑफ युग्मन एंड ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ये पूछा गया था। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका पूछा गया था एक्सप्लेन व्हाई एथेन इज एसिडिक व्हाइल एथेन इज नेचुरल। ठीक, विवेचना करें कि एथाइन अम्लीय है जबकि एथेन उदासीन। उसके बाद में आपका पूछा था राइट ए नोट ऑन एरोमेटिसिटी, सुर भित्तता पर एक टिप्पणी लिखिए। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ओरिएंशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। ठीक, इपॉक्साइड का चक्र का खुलना, सिंथेसिस ऑफ डीडीटीसी एंड बीएससी। ठीक, ये आपके सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन आपके हो गए, जिसको आपको 50 वर्ड में आपको लिखना। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो पूछा गया था सेक्शन बी में पूछा गया था एनी 4 क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। ठीक, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था आपका 4 क्वेश्चन। ये आपका जो आप देख सकते हैं ये आपका रिएक्शन पूछा गया था, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद बताइए, मतलब प्रोडक्ट बताइए। ये आपको रिएक्शन सॉल्व करके इसका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बताना। ठीक, नेक्स्ट जो पूछा गया था निम्न अभिक्रिया का उत्पाद बताइए, इसमें भी प्रोडक्ट पूछा गया था। ये आप रिएक्शन अच्छे से देख सकते हैं, इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया था असाइन ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का ई जेड नामकरण निर्दिष्ट करें। ठीक, ये आपका रिएक्शन पहला है और दूसरा आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपको पूछा गया था कंप्लीट द रिएक्शन, ये जो आपके सारे रिएक्शन है ये इनकम्प्लीट है, आपको सारे रिएक्शन को कंप्लीट करना। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था। वो पूछा गया था कि टेकिंग विद सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। ये क्या होता है इसे आपको बताना है। कुल 4 प्रश्न आपको करने हैं सेक्शन बी से। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन लिखना था और पिनाकोलेन लिखना था। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कन्फर्मेशन, डिस्कस द बैरियर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन एंड एक्सप्लेन दियर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। संरूपण से आप क्या समझते हैं, साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न संरूपों का वर्णन कीजिए तथा उसकी स्थायित्व के क्रम का वर्णन कीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेक्शन सी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आपका इंपॉर्टेंट व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ नरेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, उसके बाद आपका जो पूछा गया था डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में आपको SN1 और SN2 का मैकेनिज्म को डिस्कस करना था। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था। वो पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन के मध्य को आपको विभेद करना था। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था डिफरेंशिएट द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन। ठीक, आपको यहाँ पर खत्म होता है आपका
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं उन सभी बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो 4th सेमेस्टर में हैं और 5th सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।